हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फोर्सेस इन बिजनेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंटरनेशनल फोर्सेस इन बिजनेस क्या होता है? तो इंटरनेशनल फोर्सेस वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के ऑपरेशन को और स्ट्रेटजीज को ग्लोबल कंटेक्स्ट पे। इसमें फोर्सेस जो हैं ये कैटेगराइज करी गई हैं की एरियाज के ऊपर, जैसे कि पहला है इकोनॉमिक फोर्सेस। तो इकोनॉमिक फोर्सेस में फर्स्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आता है, रिसेशन आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है जो कि अफेक्ट करता है ग्लोबल डिमांड को और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। नेक्स्ट आता है करेंसी फ्लक्चुएशंस, एक्सचेंज रेट के मूवमेंट जो इम्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को और प्राइस को और प्रॉफिटेबिलिटी को। नेक्स्ट आता है ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, टैरिफ होते हैं या फिर ट्रेड बैरियर होते हैं जो शेप करते हैं मार्केट को कि उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसमें कितना कंपटीशन है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट क्या रहता है इकोनॉमिक फोर्सेस का बिजनेस के ऊपर। तो पहला है मार्केट स्ट्रेटेजी। तो कंपनीज को एडजस्ट करना पड़ता है और स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग और करेंसी फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टमेंट से और एक्सपेंशन प्लान से। अब नेक्स्ट आ गया है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। तो इसमें की एस्पेक्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल रिस्क आता है इसमें जिसमें कि इनस्टेबिलिटी आती है और चेंज इन गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर आता है। ये अफेक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशन को और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट रेगुलेशंस होती हैं उनके ट्रेड से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और कन्फ्लिक्ट जो होते हैं ये डिस्टर्ब करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन को और मार्केट के एक्सेस को भी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस का पॉलिटिकल और लीगल फोर्सेस का। तो पहला है रिस्क मैनेजमेंट। तो बिजनेसेस को एसेस करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल रिस्क और डेवलप करनी पड़ती हैं स्ट्रेटेजीज ताकि पोटेंशियल जो हानि है उसे कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट है कंप्लायंस। तो कंपनीज को नेविगेट करना हो पड़ता है कम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में जो कि इंश्योर करता है कि कंपनीज जो है कंप्लाई कर रही हैं लोकल लॉ के अनुसार। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चर फोर्सेस। तो इसके की एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो पहला है कल्चरल नॉर्म। इसमें हमें समझना पड़ता है और अडेप्ट करना पड़ता है लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस के अनुसार, जैसे कि कंज्यूमर प्रीफरेंस हो गया जो कि बहुत क्रूशल होता है मार्केट सक्सेस के लिए। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक ट्रेंड। इसमें हम पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स देखते हैं जैसे कि एज, इनकम, एजुकेशन के लेवल जो कि इन्फ्लुएंस करता है मार्केट की डिमांड को और कंज्यूमर के बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है सोशल चेंजेस। इसमें हम शिफ्ट देखते हैं कि सोशल एटीट्यूड्स में क्या शिफ्ट आया है और क्या शिफ्ट आया है सोशल वैल्यूज में। इसमें इंक्लूड करते हैं हम जो ट्रेंड होता है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड अभी ट्रेंड चल रहा है या फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि अफेक्ट करता है बिजनेसेस के ऑपरेशन और प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो मार्केट अडेप्टेशन। तो कंपनीज को टेलर मेड प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं कंज्यूमर के लिए, मार्केट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं डिफरेंट और बिजनेस प्रैक्टिसेस को करना पड़ता है जो कि लोकल कल्चर नॉर्म के ऊपर बेस्ड होती हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट आता है सीएसआर इनिशिएटिव। इसमें जो बिजनेस होते हैं उन्हें अलाइन करना पड़ता है सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ और डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है बिजनेसेस को सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड और एथिकल प्रैक्टिसेस के टुवर्ड। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। तो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस
में फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें इनोवेशंस किए जाते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से चेंज आते हैं बिजनेस के ऑपरेशन में, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं न्यू। इसमें अब नेक्स्ट आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें अडॉप्ट की जाती हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, बिग डेटा हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो कि इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस के मॉडल को और कंपेटिटिव डायनेमिक्स को। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में आता है कि हमें डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और डेटा जो होता है साइबर थ्रेट से वो हमें बचाना होता है। ये एसेंशियल होता है बिजनेस की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए और कस्टमर के ट्रस्ट में भी ये बहुत एसेंशियल होता है। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो पहला है इनोवेशन। तो कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के अंदर और कंपेटिटिव बने रहना पड़ता है एक इवॉल्विंग कस्टमर नीड के अनुसार। नेक्स्ट है ऑपरेशन एफिशिएंसी। तो हमें टेक्नोलॉजी जो है इनेबल करती है कि हम मोर एफिशिएंट ऑपरेशन करें, ज़्यादा एफिशिएंट हमारे ऑपरेशन हो जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, और हमारा डेटा भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है, जिससे कि हम एनहेंस कर सकते हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को। अब नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में फर्स्ट आता है एनवायरमेंटल रेगुलेशन। इसमें हम कंप्लाई करते हैं लोकल और इंटरनेशनल एनवायरमेंट रेगुलेशन के अनुसार। ये इम्पेक्ट करता है बिजनेस की प्रैक्टिस को, बिजनेस में कि हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, और बिजनेस की कॉस्ट को भी ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड। तो इसमें एम्फसाइज किया जाता है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति हम इन्फ्लुएंस करें कस्टमर की प्रेफरेंसेस को और बिजनेस की स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क आता है, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गए, जब बहुत एक्सट्रीम में जैसे बाढ़ आ जाती है या आग लग जाती है। ये अफेक्ट करता है सप्लाई चेन को और ऑपरेशनल रेजिलियंस को, कि ऑपरेशन हमारा कितना अच्छा चल सकता है इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। तो पहला है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस। तो कंपनीज जो है इन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस को, जो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होती है उन प्रैक्टिसेस को कंपनी अडॉप्ट करती है और डेमोन्स्ट्रेट करती है अपना कमिटमेंट सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो बिजनेसेस को ये ज़रूरत रहती है कि वो असेस कर सकें और कम कर सकें एनवायरमेंटल रिस्क को, और इंश्योर कर सकें ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को, कि बिजनेस का ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहे।